लीजिए सुनिए मेरी लिखी उपन्यास गंडक के उस पार मेरी यानी अभिषेक की आवाज में। अध्याय 10वां। उस रात गांव जल्दी सो गया था। दूर दूर तक फैली निस्तब्धता को केवल झिंगूर की आवाज और गंडक की कलकल भंग कर रही थी। आकाश तारों से भरा था। शहर में रहने वाले शर्मा जी ने शायद वर्षों बाद इतना निर्मल आकाश देखा था। तारे टिमटिमा रहे थे। रूपमती समय पर आ गई। चलो शर्मा, उन्होंने धीमे स्वर से कहा। आज तुम्हें एक पुरानी जगह दिखाती हूँ। शीतल भी उनके साथ होली। तीनों गांव से बाहर उस संकड़ी पगडंडी पर चल पड़े जिस पर कभी नंगे पांव बच्चे दौड़ा करते थे। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा ऊंचा टीला दिखाई दिया। टीले पर एक पुराना छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर नया बन चुका था, पर उसके पीछे एक चौकोर पत्थर अब भी वैसा ही पड़ा था। शर्मा जी उसे देखते ही ठिठक गए। यही, उनके होठों पर बस इतना ही निकला। रूपमती मुस्कुराई। हाँ यही। शर्मा जी धीरे धीरे उस पत्थर के पास गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। वर्षों की धूल और समय की परतों के नीचे भी वह पत्थर उन्हें अपना लगा। दादी हर पूर्णिमा की शाम यहाँ दीप जलाती थी। उन्होंने भराए स्वर में कहा, कहती थी जब तक दीप जलता रहेगा घर का रास्ता कभी नहीं भूलेगा। कुछ क्षणों तक तीनों मौन रहे। हवा का एक झोंका आया। मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसे छू दिया हो। रूपमती ने अपनी थैली में से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला। उसमें सरसों का तेल डाला, रुई की बाती रखी, फिर वह दीपक शर्मा जी की ओर बढ़ा दिया। आज इसे तुम जलाओ। शर्मा जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने माचिस जलाई। दीपक की लौ धीरे धीरे प्रज्वलित हुई। उस छोटे से प्रकाश ने अंधेरे को पूरी तरह तो नहीं हटाया, पर उसे चुनौती अवश्य दे दी। शर्मा जी बहुत देर तक उस लौ को निहारते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, रूपमती, तुम्हें यह सब कैसे याद रहा? रूपमती हल्का सा मुस्कुराई। कुछ बातें याद नहीं रखनी पड़ती शर्मा, वे स्वयं मन में रह जाती हैं। शीतल ने पहली बार रूपमती के चेहरे को ध्यान से देखा। वहाँ कोई शिकायत नहीं थी, न कोई अधूरा आग्रह, केवल अपनापन। कुछ देर बाद रूपमती ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं कई बार यहाँ आई। शर्मा जी ने उनकी ओर देखा। दादी की बातें याद आती थी। लगता था यदि दीप जलता रहे तो जो लोग दूर चले गए हैं वे कभी न कभी लौटेंगे। क्या तुम सचमुच सोचती थी मैं लौटूंगा? रूपमती ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मनुष्य लौटे या न लौटे उसकी स्मृतियां अवश्य लौटती हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती थी, मैं उन दिनों की प्रतीक्षा करती थी जिनमें हम सब साथ थे। यह सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार लगा कि स्मृतियां का भी अपना धर्म होता है। वे किसी को बांधती नहीं, केवल भीतर उजाला करती हैं। शीतल ने दोनों की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज मैं आप दोनों को देखकर एक बात समझी हूँ। दोनों ने उनकी ओर देखा। लोग समझते हैं कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम है, लेकिन कभी कभी सम्मान, विश्वास, स्मृति भी प्रेम का ही रूप होते हैं। रूपमती की आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर शीतल का हाथ थाम लिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो शर्मा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें जीवन में ऐसी संगनी मिली जिसने तुम्हारे अतीत से भी ईर्ष्या नहीं की। शर्मा जी ने पहली बार बिना किसी संकोच के दोनों स्त्री को देखा। एक उनके जीवन की वर्तमान थी, दूसरी उनकी बचपन की पहचान थी। दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण थी। रात और गहरी हो चुकी थी। मंदिर के सामने रखा दीपक अब भी शांत लौ के साथ जल रहा था। शर्मा जी ने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं अपने अतीत को ढूंढने नहीं आऊँगा, मैं
उसे अपने भीतर संजोकर वर्तमान के साथ जीना सीखूंगा। वापस लौटते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। टीले पर जलता हुआ वह छोटा सा दीपक अंधेरे में दूर तक दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कुछ दीपक मिट्टी के नहीं होते, वे स्मृतियों के होते हैं और ऐसे दीप कभी नहीं बुझते। धन्यवाद।